हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक छोटी सी टॉपिक में बात करने का सोचा मैं। ज़्यादातर हम लोग जब भी एनिमेशन करने जाते हैं और एनिमेशन सीखने जाते हैं, हमको ये चीज़ फेस करना पड़ता है। मैं ऐसे कोई कॉलेज या किसी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ हमको बार बार सुनने को मिलता है कि नहीं, एनिमेशन करने के लिए ड्राइंग जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल और सरासर झूठ बात है, क्योंकि एनिमेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग। अगर आप 3D एनिमेशन में जा रहे हो तो आप ड्राइंग को थोड़ा बहुत अवॉइड तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप 3D कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाले हो या 3D बैकग्राउंड्स या प्रॉप्स कुछ भी बनाने वाले हो, तो आपको 3D ड्राइंग की बहुत ज़रूरत होती है। आप बिना ड्राइंग सेंस के एक 3D चेयर या कैरेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा वो चेयर या कैरेक्टर या बैकग्राउंड पहले दिखता कैसे है। आपके पास माइंड में पहले ब्लूप्रिंट रहना पड़ेगा, फिर जाके आप वो 3D में बना सकते हो। तो अगर कोई भी बोल रहा है कि एनिमेशन के लिए ड्राइंग नहीं चाहिए होता है, तो वो गलत है। वो जाने या अनजाने आपको गलत बोल रहा है। ऐसी चीज़ों में प्लीज़ बिलीव मत करिए। अगर आप एनिमेशन के लिए पैशनेट हो तो ड्राइंग के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर बनता है, जो आपको कभी कभी शायद, वैसे 3D या VFX में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में फोकस होता है, लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग सेंस है, वो आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगा आपके करियर एक सही जगह में पकड़ के रखने के लिए। तो थोड़ा बहुत ड्राइंग के बारे में हम आज बात करेंगे कि एनिमेशन ड्राइंग कैसा होता है, क्या होता है। एनिमेशन में ड्राइंग का बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। कुछ होते हैं बेसिक कार्टूनी ड्राइंग्स, जो एकदम कार्टून जैसा होता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड, थोड़ा बहुत एग्जेचरेट वाला। इनको हम एकदम कार्टूनी ड्राइंग बोलते हैं। इसके बाद आते हैं सेमी रियलिस्टिक ड्राइंग्स, जो होते हैं जो कैरेक्टर थोड़ा बहुत रियलिस्टिक है और कार्टूनी भी दिखता है। ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। जैसे हम बेंटेन में देखे हैं, पोकेमॉन्स में देखे हैं, ये होते हैं सेमी रियलिस्टिक ड्राइंग्स। और इसके बाद आता है हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स या एनिमेशंस। ये कभी कभी बहुत हाई बजट प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, और कभी कभी यूज़ होता है एड टीवी चैनल का और कोई प्रोडक्ट ऐड, ऐसे कुछ में, या फिर ज़्यादातर स्टोरी बोर्ड्स में यूज़ होता है कोई लाइव एक्शन मूवीज़ का। तो हम धीरे धीरे इस क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे इन फ्यूचर। तो अभी हम लोग एक कैरेक्टर डिज़ाइंस के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम एक कैरेक्टर बनाएंगे आज। मैंने सोचा है कि एक यति बनाएंगे हम एक्सट्रीम पोज में और एक्सट्रीम एंगल में, और उसको हम डिवीज़न करके देखेंगे कि एक एक्सट्रीम एंगल में कोई एक्सट्रीम पोज कैसे बनता है। तो पहले हमको कैरेक्टर के पोज को सोच लेना होगा अपने माइंड में। अगर माइंड ब्लैंक होगा तो हम ज़्यादा कुछ भी ड्राइंग कर नहीं पाएंगे। तो
पहले मैं सोच लेता हूँ कि कैसा पोज दूंगा उसको, और उसके बाद उसके एक्सप्रेशंस के बारे में भी हमको सोचना है। तो उसके बाद जैसे ये एक्सट्रीम एंगल है तो हमको पर्सपेक्टिव के बारे में जानना है कि वो कैरेक्टर कैसे खड़ा हुआ। जैसे हमने इसको नीचे से कैमरा लिया है, एकदम ज़मीन के पास कैमरा है, तो इसका पैर ज़्यादा बड़ा दिखेगा और ऊपर जैसे वो जाता रहेगा वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। तो हमको एक पर्सपेक्टिव सोच लेना होगा पहले कि हम किस पर्सपेक्टिव में इस कैरेक्टर को डाल रहे हैं। तो जो लोग ड्राइंग पहली पहली बार स्टार्ट कर रहे हो या बहुत बिगिनर हो, आप लोगों को पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर लेना और रफ ड्राइंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। और पर्सपेक्टिव के साथ साथ आप लोग ज़मीन भी ड्राइंग कर लो ताकि कैरेक्टर को बिठाने में आपको ज़्यादा सुविधा हो। अभी इस ड्राइंग को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये डिजिटल ड्राइंग है तो हम कभी भी कैरेक्टर्स को या पोज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव डिसाइड कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो ऐसा कुछ एंगल में मैं सोचा कि अपने कैरेक्टर को रखूँगा। कुछ ऐसा सर्कुलर पर्सपेक्टिव मैंने सोच लिया है। और इधर ज़मीन रहेगा ऐसे। अभी आपको झट से दिखाते हैं कि रफ कैसे बनाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हल्का कर देंगे हम और इस पे कैरेक्टर को धीरे धीरे बनाएंगे कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं। अभी ऐसे करके हमको कैरेक्टर्स को बनाना है कैरेक्टर एनाटॉमी के हिसाब से। अभी एनाटॉमी के बारे में भी हम आ जाएंगे धीरे धीरे, कैसे एनाटॉमी ड्राइंग करना होता है। और ये रहा उसका राइट लेग जो एकदम कैमरा के पास आके गिरा है, और ये है उसका लेफ्ट लेग जो थोड़ी सी दूरी में है। अभी इसका हम पूंछ भी बना सकते हैं। शायद यति का पूंछ नहीं होता है तो हम ज़्यादातर फार बनाएंगे उसके बॉडी में। और जैसे थोड़ा एक छोटा सा आइडिया है कि थोड़ा मज़ा के लिए, थोड़ा फन ऐड करने के लिए, या फिर स्टोरी के हिसाब से हम थोड़े से कपड़े भी डाल सकते हैं उसमें, कि कहीं से वो कपड़ा कलेक्ट किया और उसने पहना, ऐसा कुछ सोच के हम थोड़ा बहुत कपड़ा भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रफ़ बन गया। अभी ये पुराने लेयर की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी इस रफ़ को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद इसको भी बहुत हल्का कर देंगे। अभी जो लोग बिगिनर्स हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2-3 लेयर्स में इनको डिवाइड करो और ड्राइंग कंप्लीट करो। अगर आप 2-3 लेयर्स बनाए हल्का हल्का करके और उसके बाद ड्राइंग कंप्लीट नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको वो रफ बनाने का। तो आप जैसे भी हो आप ड्राइंग कंप्लीट करो। तो यहाँ पे बन गया हमारा कैरेक्टर का रफ। तो हम इसको अभी
क्लीन से बनाने वाले हैं। इसको एक एंगर लुक देंगे। यह बहुत गुस्से में है, तबाही मचाने वाला है, ऐसा कुछ। तो यह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसका आँख इसका आँख ज़मीन की तरफ है। कैरेक्टर के आई कांटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाक थोड़ी सी नीचे बनाएंगे, इसके नाक को। थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी इसका एक्सप्रेशन, इसका माउथ एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कितने सारे दांत होते हैं। ऐसे जो डिटेल्स है इसके बारे में हमको पहले सोच लेना पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिए। नॉलेज अच्छा है, लेकिन ज़्यादा गूगल कर लेने से फिर अंदर से वो काम बनाने का मूड मर जाता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत सर्च करना ठीक है, थोड़ा बहुत इमेजेस देख लेना ठीक है, ताकि अपने माइंड में वो आइडियाज़ आ जाए। ओके, तो हम इसको थोड़ा मंकी वाला लुक देंगे। बढ़िया। अभी इसके हेड से जो फार आ रहा है वो देंगे। इसको थोड़ा बहुत टकला जैसा बनाएंगे कि उसका बाल साइड से कम हो रहा है, ऐसा। उसको भी एज हो गया थोड़ा बहुत। भी एज के नाम से इसको थोड़ा बहुत बियर्ड देने का भी मन कर रहा है। ये रहा इसका थोड़ा सा दाढ़ी। चलो, मंकी के कान सही है। अभी ये थोड़ा बहुत फन और एंगर के, जैसे कोई बदमाशी के लुक में गया ये, क्योंकि इसको हमने थोड़ा बहुत ड्रेस देने वाले हैं, तो ये लुक इसमें जच रहा है। तो इसके पीठ में हम थोड़ा बहुत फर डालते हैं। कुछ बड़े बड़े फर है कांटेदार, जिससे ये थोड़ा खतरनाक दिखेगा। इसके चेस्ट में भी बहुत सारे हेयर्स हैं। और यहाँ पे कुछ फनी ड्रेस डालेंगे हम, जैसे फॉर्मल ऑफिस टाइप का ड्रेस होता है। इसके पास टाई वगैरह भी है, और ये टाई हवा में लटक रहा है, उड़ रहा है हवा में। बढ़िया। ओके, और ये फुल स्लीव्स नहीं होंगे। जैसे अचानक अचानक से आइडियाज़ आते रहते हैं कि फुल स्लीव्स नहीं डालेंगे हम। इसको स्कूल बॉय जैसा हाफ स्लीव डालेंगे। बहुत मिस्चीवियस है ये बंदर, ये यती एक्चुअली। और ये बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस लुक में है। अब इसका बड़ा सा चेस्ट बनाएंगे हम। छाती बहुत बड़ा है इसका। बढ़िया। अभी बनाएंगे इस ड्रेस का बटन्स, जो कि एंड में जाके खुल गए। ऐसे। ये अंदर का पार्ट हम थोड़ा फिल कर देते हैं।
ताकि वो अंदर का पार्ट है वो समझ में आए, और ऐसे ये कंटिन्यू होता रहेगा। इसका ये शर्ट भी ऐसे, ये बहुत टाइट है इसके बॉडी में ये शर्ट, तो ये इसका कमर तक नहीं जा पाया। ऐसे शर्ट में हम स्ट्रेच मार्क्स, वो स्ट्रेच फोल्ड्स दे सकते, ताकि ये फील हो कि ये शर्ट इस पे छोटा पड़ रहा है। और ये फिर से शर्ट का इनसाइड, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं। गलत, सही हुआ। ओके, तो हमने शर्ट्स का डिटेल भी डाल दिया। अभी आर्म्स बनाने हैं इसका, बड़े बड़े आर्म्स। अभी जैसे ये हाथ को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, थोड़ा स्टाइलाइज करेंगे इसको, कि ये जैसे लेफ़्ट लेग बहुत बड़ा हुआ है, इधर हम लेफ़्ट आर्म को थोड़ा बड़ा रखेंगे, तो ये पोज यूनिक सा दिखेगा। ये बस आपको, अब जब ड्राइंग करोगे आपके दिमाग में आइडिया आता रहेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे। ये आर्म्स में फार है, बहुत सारे नुकीलेदार फार। ये उसका बाइसेप का जॉइंट, और यहाँ से निकलता है उसका हाथ। तो इधर हम एक घड़ी भी डाल सकते हैं। सही, ये घड़ी भी थोड़ा हाईटेक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चे से चुरा लिया है, कोई बच्चे का ड्रेस का स्टॉक मिल गया इस यति को। तो इसके हाथ में ये घड़ी है। ये हुआ हाथ। ये उसका और फॉ, इधर भी थोड़ा फार डाल देते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल। ये ड्राइंग के लिए प्री विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ड्राइंग के पहले थोड़ा बहुत सोच लो आप क्या करने जा रहे हो अपने कैरेक्टर के साथ, और उसके बाद आप ड्राइंग बनाओ, और जैसे जैसे आइडिया आते रहे उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। अगर आपके पास पहले से थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वो। और आपके पास थोड़ा आइडिया, आप दिमाग बहुत ज़्यादा आइडिया भी ना रखो, थोड़ा बहुत सोच लो कि ये मैं ड्राइंग करने वाला हूँ आज, और उसको आगे बढ़ाते जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि आपको आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं माइंड से, उसको भी एक बेस मिलेगा। अगर आप एकदम भी विदाउट आइडिया आप इसको बनाओगे तो ब्रेन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और आप ड्राइंग बीच में ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा कि ये ड्राइंग करो या वो। तो जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो कॉन्सेप्ट को लेके पहले थोड़ा बहुत सोच लो, दिमाग लगा लो क्या ड्राइंग करने वाले हो, और उसके बाद ही आप थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क करके, बहुत ज़्यादा भी ना जाए आप रिसर्च वर्क के लिए, थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क कर लीजिए, थोड़ा बहुत इमेजेस देख लीजिए कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद कंप्लीट वर्क बनाएं। और कभी भी आप ना सोचें कि आप मास्टरपीस बनाने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आर्टिस्ट लोग अपने पूरे ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वो ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि आप जितना भी अच्छा ड्राइंग बना लो, कुछ दिन बाद आपको लगेगा ये क्या ड्राइंग बनाया मैंने,
इससे तो बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाना चाहिए। और एक्चुअली सेटिस्फाइड होना भी नहीं है। जितना आप सेटिस्फाइड नहीं होगे उतना ज़्यादा आप दिन ब दिन ग्रो करते जाओगे। और ड्राइंग जो है वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे आप कभी एनिमेशन में हो तो आप प्रोडक्शन के काम में आ जाओगे, प्रोडक्शन के काम करोगे, डेडलाइंस मीट करोगे, तो आपको इतने ज़्यादा काम है तो उसमें स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, उसमें आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो आपको डे एंड में खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, खुद के लिए भी कुछ अपने काम भी रहने चाहिए, अपने स्टोरीज़ भी होने चाहिए जहाँ पे आप आपके बारे में अपने स्टोरीज़ लोगों को बताओगे। और उसका सबसे सिंपल टेक्निक है, आप थोड़ा बहुत ड्राइंग कर दो। आप पेंसिल पेपर लो, उसमें भी थोड़ा बहुत ड्राइंग कर दो, तो आपको कुछ ही देर में आप बहुत सारे स्टोरीज़ बता पाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस चाहिए होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन ड्राइंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप इजीली 2-3 ड्राइंग से, 4-5 कॉमिक पेजेस से, कॉमिक पैनल से आप बहुत सारे स्टोरीज़ बता पाओगे।
तो हमारा येती का बॉडी ऑलरेडी बन चुका है, अभी इसका पेल्विस और लेग्स बनाएंगे हम। तो इधर लेग्स स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट लेग से। इधर इसको ट्राउजर्स डालने वाले हैं हम, लेकिन कंप्लीट ट्राउजर्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो भी कपड़ा पहना हुआ है वो इस पे छोटा पड़ गया, ऐसा फील डालना है हमको। तो ये इसका मस्कुलर लेग्स है जिसमें ये पैंट छोटा पड़ गया, और ये पैंट वो जब डाल रहा था तो पैंट फट गया, ऐसे फील डालेंगे हम। ये डाल दिए थोड़े क्रैक्स। अभी ये पैंट का ऊपर का पार्ट बनेगा, इतना ज़्यादा क्रैक भी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा कम कर देते क्रैक। ये वाला फील बढ़िया लगेगा इस पे। ओके, थोड़ा गलती हो गया, इरेज कर लेते हैं हम। और ये इसका क्रैक कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे। ओके, तो ये लाइंस में कुछ जॉइंट्स हम मोटे कर देंगे शेड के हिसाब से, जो दिखने में बढ़िया लगेगा। अभी मेरे को लग रहा है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट दोबारा करना पड़ेगा। उसके पहले हम राइट लेग भी कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये इतना अंदर नहीं आएगा। ओके, इधर इसका घुटना, इसके बाद मस्कुलर लेग्स जो कि येती का स्पेशलिटी है। एक यंग येती जो मस्कुलर है, जो पावरफुल है, लेकिन उसका बाल घट रहे हैं, तो वो येती थोड़ा बहुत शरारती भी है। चलो, इसके भी क्रैक्स डाल दिए हमने। अभी थोड़ा बहुत डिटेल का टाइम है। ये डिटेल अक्सर बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, और ये डिटेल भी हम डालते हैं उसके एनाटॉमी, उसके वॉल्यूम के हिसाब से कि कैसा होना चाहिए, डिटेल्स कैसे जाना चाहिए। ओके, इधर बहुत डिटेल नहीं डालेंगे, इधर थोड़ा बहुत मोटे लाइंस डाल देंगे जिससे कि ये बहुत उभर के बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, बढ़िया। और इसके बाद इसका लेग्स, इसका फीट ड्राइंग करना पड़ेगा। इधर भी थोड़ा बहुत फार डालेंगे हम। थोड़ा बहुत फार का फील होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये येती है। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का टाइम आ गया। हम ये फार वाला फील देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं फीट के हिसाब से, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी बढ़ा दिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एडजस्ट करते हो, उसमें पर्सपेक्टिव एनहांस होता है, तो वो बहुत लकी चार्म होता है कि आप कुछ ट्विक्स चेंज करने गए और आपका ड्राइंग बहुत बेहतर दिखने लगा। जैसे कि इसमें हमारा एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा एनहांस हो गया जब हमने इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया। ये इसका फीड बना रहे हैं हम, उंगलियां इसका पैर के, बस 4 ही डालेंगे। ज़्यादातर सेमी रियलिस्टिक में 4 उंगलियां डाला जाता है,
ताकि वो थोड़ा बहुत ट्रेंड भी हो चुका है और थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल भी दिखता है, एकदम ही रियलिस्टिक वाला हाथ नहीं लगता है वो। तो इसको थोड़ा बहुत आगे करना पड़ेगा और उसके बाद फीट को हम कंटिन्यू करेंगे। ये रहा उसके लेग्स जो ज़मीन पे आके गिरे, ये उसके फिंगर्स, इधर आ गए उसका फीट का जॉइंट, ये पीछे हिल। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट और कर सकते हैं हम। ऑलमोस्ट होने वाला है, राइट लेग कंप्लीट। इसको थोड़ा ट्विस्ट देंगे तो इसमें मज़ा सा आ जाएगा। ये हमने डाल दिए हिल्स के पास और इसको थोड़ा इधर डाल के फिर ये मोटे लाइंस डाल दिए। और ये रहे इसके पैर, इसमें थोड़ा बहुत डिटेल। इसका फार आके इसके पैर के नीचे ख़त्म होते हैं वो वाला फील। और इधर बहुत सारा ऐसे फार दिख रहा है, थोड़ा ऐसे डिटेल्स जिसमें वो फार दिखे कि उसके बॉडी में है। तो राइट लेग ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी इसके बाद हम राइट लेग में तभी आएंगे जब हम ज़मीन बनाएंगे। और ये लेग भी थोड़ा पर्सपेक्टिवली जाएगा, इधर आ जाएगा उसका उंगली, ये नेक्स्ट, फिर फर्दर नेक्स्ट। नो, I'm doing it wrong. ओके, थोड़ा फ्लाइंग दिख रहा है तो इसको थोड़ा ज़मीन में डाल देंगे। बढ़िया। अब इसको वापस से इसके पैर में फाड़ डालेंगे, लेकिन ये एक्चुअली दूर का पैर है तो इसमें हम डिटेल्स कम डालेंगे ताकि वो दिखे कि वो दूर का ले गया और इसमें ज़्यादा आँख ना जाए, बस इतना सा डिटेल। ये हमारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम ज़मीन बनाते हैं। थोड़ा बहुत कैरेक्टर डालेंगे बैकग्राउंड में, ये कहाँ पे खड़ा है, ये थोड़ा बहुत पत्थर घास फूस है, इधर भी वैसे ही घास वगैरह जहाँ पे वो खड़ा हुआ है। ये कैरेक्टर कितना बड़ा है वो दिखाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा एक साइज कंपैरिजन, जिससे कि हमको इस कैरेक्टर का साइज पता चले। ओके, तो यहाँ पे पहले तो ज़मीन पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाइंस डाल देंगे और पर्सपेक्टिव लाइंस के साथ साथ हम कुछ घास फूस दिखा सकते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगा। आपको पर्सपेक्टिव में समझ में आएगा, उसके साथ लगेगा कि वो घास है बीच बीच में, तो वो नॉर्मल सा, ओरिजिनल सा और रियलिस्टिक सा लगेगा। ओके,
तो ये हमारा ज़मीन कंप्लीट हो गया। अभी इसके साथ साइज़ समझाने के लिए हम थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह डाल दे रहे हैं। सबसे लंबा वाला पेड़ यहाँ पे है नारियल का पेड़, और इसमें डिटेल हम बिल्कुल ना डालेंगे क्योंकि कैरेक्टर ऑलरेडी डिटेल्ड है। ये थोड़ा लाइट सा, और यहाँ पे हम एक आध दूसरा पेड़ भी डालेंगे जो बाकी पेड़ भी वहाँ खड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे हमको स्नो वाला बैकग्राउंड डालना चाहिए था एक्चुअली। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वापस से बनाएंगे एक यति जो स्नो में खड़ा हुआ हो। पत्थर है तो ज़्यादा पेड़ भी नहीं डालेंगे, इधर एक आधी चट्टान डाल देते हैं, एक बड़ा सा चट्टान। इसके उस साइड थोड़ा सा पेड़ दिख रहा है। ओके, इधर भी थोड़ा बहुत पेड़, इधर एक नारियल पेड़ डाल देखा, शायद अच्छा लगे। ओके, ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये स्काई बहुत ही लिमिटेड दिख रहा है, तो हम इधर थोड़ा सा हल्का करके क्लाउड डाल देते हैं। ये जो क्लाउड स्टाइल है ये मैं देखा था स्ट्रीट फाइटर गेम में, और तब से मेरे को ये क्लाउड स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी बहुत बढ़िया बन जाता है, कभी उतना ज़्यादा फील नहीं देता, लेकिन बनाने में मेरे को हर टाइम बहुत मस्त लगता है। कुछ सर्कुलर शेप में वहाँ पे रियो खड़ा हुआ था, ऐसा एक बैकग्राउंड था स्ट्रीट फाइटर गेम में। तो बहुत ही बचपन में देखा था मैं, उस टाइम में हम टीवी में गेम खेलते थे वो कैसेट डाल के। तो उस टाइम ये बहुत बढ़िया लगा था मेरे को ये बैकग्राउंड, तो बहुत बारी मैं यूज़ करता हूँ उसे। अभी और नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो इधर हल्का सा एक फ्लिकर डाल देंगे, बढ़िया। अभी इस रफ लेयर का कोई ज़रूरत ना है, हमारा कैरेक्टर बन गया विथ बैकग्राउंड। तो
ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो हम कलर के पार्ट को अभी थोड़ा बहुत स्किप करके सिंगल टोन कलरिंग में जाएंगे। तो कैरेक्टर को हम सिंगल टोन कलर करेंगे ताकि कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत उभर के दिखे। और इधर हमको शेड एंड लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि किस साइड से लाइट आ रहा है और किस साइड आपको डार्क दिख रहा है। तो हम अपने लेफ़्ट साइड से लाइट दिखाए, इसके लाइट आके इसके बॉडी पे गिर रहा है, तो इसका जो भी शेड्स है वो राइट साइड चला गया। और इधर थोड़ा बहुत जो बाउंस लाइट है वो राइट को दिख रहा है, और लेफ्ट में कैरेक्टर बिल्कुल लाइटेड अप है। थोड़ा सा शेड दिखाएंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये जो टेक्निक है शेडिंग का, वन टोन का, इसको हम ग्रे में कर रहे हैं, तो इसको ग्रे स्केल शेडिंग बोलते हैं। और इसको हम अगर कलर में करेंगे, सिंगल टोन कलर में, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोम शेडिंग या मोनोक्रोम कलरिंग। तो इसके लेग्स में भी हम उसको ध्यान में रखते हुए कलर डाल रहे हैं कि लेफ्ट से लाइट आ रहा है। हाँ, गलती हो गया, यहाँ पे शेड्स कम करने हैं क्योंकि ये पैर डायरेक्ट लाइट पे एक्सपोज्ड है, तो इसमें शेड्स डायरेक्टली वैसे नहीं होगा। थोड़ा बहुत मूड के हिसाब से भी हम डाल सकते हैं, हर टाइम ऐसा नहीं है कि हमको कैलकुलेट करके शेड्स डालने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पे बहुत बढ़िया लग रहा है शेड डाल के, तो हम वहाँ पे शेड होल्ड करते हैं ताकि वो जो बढ़िया दिखने वाला है वो बस कैलकुलेशन के वजह से ख़राब ना हो। और ये लेग का बहुत ज़्यादा पार्ट एक्सपोज्ड नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा डार्क में। थोड़ा घास फूस का ध्यान रख के कलर डाल रहे हैं ताकि बैकग्राउंड में कलर ना चला जाए। बैकग्राउंड एक लाइन आर्ट जैसा पड़ा रहे ताकि बस कैरेक्टर हमारे आँख में पहले आता रहे। उसके बाद बाकी बैकग्राउंड्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान जाएगा। बहुत बचपन में मैं अपने दीदी के पास एक ग्रीटिंग कार्ड देखा था, उसमें ऐसा कुछ था कि कुछ मेन कैरेक्टर्स थे जो फोकस में थे, और बाकी वहाँ पे पूरा स्टोरी था, छोटा छोटा कैरेक्टर था। अब जितना डिटेल में देखोगे आपको उतना ज़्यादा स्टोरीज़ दिखेगा वहाँ पे। एक लॉन्ग शॉट में एक सी बीच का सीन था, तो बहुत बढ़िया था वो ग्रीटिंग कार्ड। मैं कभी भी याद होता था मैं उसको लेके बैठ के स्टोरी देखता रहता था। कोई कैरेक्टर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई कुत्ते के साथ मस्ती कर रहा है, कोई बोट चला रहा है, कोई सोए हुए रेस्ट ले रहा है, तो बढ़िया कार्ड था। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर। अभी थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, जिससे कि कैरेक्टर बढ़िया दिखे। और ये ऑलमोस्ट बन गया हमारा ये ती, जो कि थोड़ा बहुत स्कूल ड्रेस में है, बढ़िया लग रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का कैरेक्टर। ये जो शेडिंग टेक्निक हमने यूज़ किए
इसका नाम है ग्रे स्केल शेडिंग, जो स्टोरी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत मस्त फील भी देता है, बहुत ज़्यादा दिखता भी है। तो आप शेयर करें आपको कैसा लगा। ये जैसे भी टेक्निक्स है ये सारे मैंने एनिमेशन करते हुए सीखा है। मैं खुद एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हूँ और प्रोफेशनली काम करता हूँ। इसके साथ साथ ड्राइंग्स मेरे खुद के लिए कंटिन्यू करता हूँ। तो अब बताएं आपको कैसा लगा ये ड्राइंग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मस्त वाला कैरेक्टर या फिर कोई मस्त वाला कॉन्सेप्ट लेके, और उसके बाद उस नए कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे हम। टिल देन बाय।